नमस्कार, भारत एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में इमरजेंसी की घोषणा के 50 साल पूरे होने पर इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बीजेपी ने आपातकाल के 50वें वर्ष में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आपातकाल की भयावहता, क्रूरता और कांग्रेस की दमनकारी नीति को लेकर जनता के दरबार में बीजेपी पहुंची हुई है। जगह जगह संगोष्ठियां, प्रदर्शनियां और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थाओं, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका और देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचलने वाले आपातकाल के काले अध्यायों पर प्रकाश डाला जा रहा है। आज भारत एट 7 में हम देश के अलग अलग राज्यों में आपातकाल से जुड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पीएम के आपातकाल अनुभवों पर आधारित पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज का गृह मंत्री ने किया विमोचन। आपातकाल में अन्याय और अत्याचार को लेकर कांग्रेस पर जमकर बरसे अमित शाह। कहा, संविधान हत्या दिवस के जरिए आने वाली पीढ़ी भी रखेगी काले अध्याय को याद। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, भारत की प्राचीन सभ्यता में लोकतंत्र की जड़ें गहरी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी आपातकाल में प्रेस सेंसरशिप पर उठाए सवाल। कहा, आपातकाल में चौथे स्तंभ पर हुआ कड़ा प्रहार। कैबिनेट के बड़े फैसले, पुणे मेट्रो का विस्तार, झरिया कोल फील्ड के लिए नया मास्टर प्लान और आगरा में नए रीजनल पोटैटो सेंटर को मिली मंजूरी। आपातकाल और मिशन एक्सियोम पर हुआ प्रस्ताव पारित। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भरी उड़ान। अंतरिक्ष से पहले संदेश में देशवासियों से किया यात्रा से जुड़ने का आह्वान। कहा, मेरे कंधे पर मेरा तिरंगा, पूरा देश मेरे साथ। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सकुशल उड़ान भरने पर लखनऊ सहित देश भर में खुशी का माहौल। शुभांशु के भावुक माता पिता बोले, बेटे पर है गर्व। और आइए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं लोकतंत्र के काले अध्याय की। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में संविधान हत्या दिवस पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी का अवलोकन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस प्रदर्शनी में आपातकाल के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों, जन आंदोलनों, सेंसरशिप और लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए गए संघर्षों को दर्शाया गया है। तो आज लोकतंत्र के काले अध्याय को याद किया जा रहा है। संविधान हत्या दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर किताब का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पुस्तक युवा मोदी के शुरुआती सालों पर नई रोशनी डालती है। पुस्तक उन लोगों के साहस और दृढ़ संकल्प को श्रद्धांजलि है जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, पुस्तक का प्राक्तन पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने लिखा है। अमित शाह ने कहा कि देश में फिर कभी आपातकाल जैसी स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। घटनाओं को जीवन से भुला देना चाहिए, वो सही भी है, मगर जब बात हो समाज जीवन की, राष्ट्र जीवन की, तब बुरी घटनाओं को चिरकाल तक याद रखना चाहिए, क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति कभी न हो पाए। इसलिए देश का युवा और किशोर संस्कारित भी हो, संगठित भी हो और संघर्षरत भी हो। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 तारीख का ये दिन संविधान हत्या दिन के रूप में मनाने का सरकारी निर्णय किया है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सेंट्रल पार्क में 1975 आपातकाल पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रेखा गुप्ता ने कहा कि 25 जून 1975 लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय है। 25 जून 1975 का वो दिन, जिस दिन देश में लोकतंत्र की हत्या हुई। 50 साल बीत गए। मुझे उन लोगों पे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है जो लोग लोकतंत्र को अपनी जेब में लेकर के घूमते हैं, दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करो। मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि भाई, लोकतंत्र की हत्या करने वाले तो तुम्हारे ही पूर्वज थे, जिन्होंने भारत के इतिहास में इससे काला दिन नहीं हो सकता जब गला घोट दिया गया संविधान का। और इस सबके बीच दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने बताया कि एनडीएमसी में हुई बैठक में आपातकाल की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसके साथ ही एनडीएमसी में लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के लिए एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। काउंसिल की मीटिंग में इमरजेंसी को लेकर भी निंदा प्रस्ताव पास किया और उसी के साथ में हमारे एनडीएमसी में जितने भी मीसाबंदी रहते हैं, जो लोग इमरजेंसी में जेल में डाले गए, उनका भी एनडीएमसी एक यहाँ पे कार्यक्रम करेंगे और सभी को उनको सम्मान करेंगे, जितने भी हमारे लोकतंत्र के सेनानी हैं। तो इमरजेंसी ये एक देश के ऊपर में काला अध्याय है। हमारे संविधान की हत्या हुई थी, इसको हम कभी नहीं भुला सकते। और जो लोगों ने हत्या की थी वही पार्टी आज सारे संविधान की दुहाई देते हैं, ये और ज्यादा शर्म की बात है। और वहीं आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश में संविधान हत्या दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम में भाग लेते हुए आपातकाल की क्रूरता और भयावहता को लोगों के सामने रखा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान हत्या दिवस पर जनता से संवाद कर आपातकाल की भयावहता को याद दिलाया। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कार्यक्रमों में भाग लिया और आपातकाल की क्रूरता को बयान किया। 25 जून की तिथि जिस संविधान के निर्माण को लेकर के, जिस संविधान को लागू करने को लेकर के भारत ने अनगिनत बलिदान दिए थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तमाम अपमान सहने के बावजूद अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी बुद्धिमत्ता के साथ भारत के संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार करके भारत के नागरिकों के लिए दिया था, उस संविधान का गला घोंटने में कांग्रेस की सरकार को कोई समय नहीं लगा। आज ही के दिन 1975 में कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपा था। संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई थी। कांग्रेस पार्टी के कुकृत्यों को देश की जनता अच्छी तरह समझती है। हम सब कार्यकर्ता जन जन तक कांग्रेस के कुकृत्यों को पहुंचाने का काम करेंगे, उस काले अध्याय को याद दिलाने का काम करेंगे। जब संविधान सस्पेंड कर दिया गया था, पूरी तरह से जो हमारे अधिकार हैं, आने जाने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया था और केवल कांग्रेस ने अपने नेता की कुर्सी बचाने के लिए इसको कृत्य को किया था। इसी क्रम में जिला मुरादाबाद में भाजपा जिला कार्यालय पर आपातकाल समय के घटनाक्रम से संबंधित चित्रों का चित्रण कर एक प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आपातकाल के काले दौर में कांग्रेस ने न्यायपालिका पर कभी न भरने वाला जख्म दिया। 50 वर्ष बाद आज आपातकाल को याद करना इसलिए आवश्यक है कि इतिहास की ऐसी घटना मात्र नहीं बल्कि कांग्रेस की मानसिकता का प्रमाण भी है। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी की यही तानाशाही मानसिकता कांग्रेस के नेतृत्व में दिखाई देती है। कांग्रेस श्राद्ध
शासित राज्यों में आज संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने का काम होता है। वहीं आपातकाल के दौरान जेल की सलाखों के पीछे जीवन के महत्वपूर्ण दिन बिताने वाले मेरठ के पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल और भाजपा नेता अरुण वशिष्ठ ने उन दिनों को याद किया। 25-26 जून की रात में 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी और उसका कारण केवल एक था कि 12 जून को इंदिरा जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उनके चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रद्द घोषित कर दिया था। संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार उनका सम्मान करते हुए इंदिरा जी उस वक्त इस्तीफा दे देती प्रधानमंत्री पद से, परंतु इंदिरा जी ने इसके स्थान पर पद न छोड़ने का निर्णय किया। वो जो अधिकार इंदिरा जी ने ले लिए थे, यानी प्रधानमंत्री के ऊपर कोई मुकदमा चल ही नहीं सकता था। किस प्रकार से इंदिरा जी ने स्वयं को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए लोकतंत्र की हत्या की थी, इसका वो एक प्रमाण है। इमरजेंसी जो मैंने अब कहिएगा 47 से लेकर अब तक इमरजेंसी को अब 50वां साल है, लेकिन उससे पहले जो लगभग 27-28 साल, जो 77-78 साल के भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन, काला अध्याय है। और इस लोकतंत्र जो हम दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाते हैं, उस पर एक बड़ा धब्बा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाया और ऐसा धब्बा, एक ऐसा लोकतंत्र की हत्या का ये कुत्सित प्रयास न भूतो न भविष्य थी, आगे आने वाले समय में कोई इसकी हिम्मत नहीं कर सकेगा। इसी क्रम में प्रयागराज में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र देव पांडे और लोकतंत्र के रक्षक राधे कृष्ण गोस्वामी ने भी अपनी आप बीती सुनाई कि इमरजेंसी लगा के सबको बंद कर दीजिए, सब जगह लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, संविधान की हत्या हो जाएगी और आप इमरजेंसी लगा के जब नेता जेल चले जाएंगे तो संविधान में तमाम परिवर्तन जो करना है वो कर लेंगी, कोई बोलने वाला नहीं होगा और सब जेल में रहेंगे नेता लोग, न कोई मीटिंग कर सकेंगे, न धरना कर सकेंगे, न प्रदर्शन कर सकेंगे। ये उद्देश्य था कि प्रधानमंत्री पद बरकरार रहे इंदिरा गांधी का, ये मुख्य उद्देश्य। साल 25 जून 1975 को लगा था और अचानक ये हुआ जिससे कोई समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या ये। और उस समय मैं सरस्वती शिशु मंदिर सुभाष नगर में पढ़ाता था, ममफोर्टगंज में, और अचानक वहाँ पुलिस का छापा पड़ा। हमारे प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी, कई लोग वहाँ से गिरफ्तार होके चले गए। हम भाग लिए वहाँ से, भाग करके हम पीछे किसी अपने मित्र के यहाँ छिप गए। प्रदेश भर में योगी सरकार के मंत्रियों और अन्य नेताओं ने जहां आपातकाल की भयावहता को उजागर किया, वहीं प्रदेश में कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। आपातकाल से जुड़ी खबरें अभी दूसरे राज्यों से भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया, जाओ भाई। RBI कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र के काले अध्याय की, हम बात कर रहे हैं आपातकाल की। भारतीय जनता पार्टी 1975 के इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ को संविधान हत्या दिवस के रूप में पूरे देश में मना रही है। इसे लेकर बिहार में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने भी सोशल मीडिया पर आपातकाल को स्वतंत्र भारत के इतिहास का काला दिन बताया। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। इसे लेकर आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 1971 में गरीबी हटाओ का नारा देकर कांग्रेस ने झूठ का जाल फैलाया और 1975 में आपातकाल थोपकर लोकतंत्र, संविधान और प्रेस की आजादी को कुचल दिया गया। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक संदेश है ताकि कांग्रेस जैसी तानाशाही मानसिकता भविष्य में दोबारा ऐसा न कर सके। ये संविधान की हत्या किसने की? ये संविधान की हत्या उन्होंने की। कई उस समय के जो संशोधन है, कई उस समय के बाद की घटनाएं हैं जो संविधान के विरोध में की। हमने जब किया, संविधान को बचाया। अगर संविधान को बचाने का काम कभी भी किया है, चाहे वो आपातकाल हो चाहे बाद के विषय हो, तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने, जनसंघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इन्होंने बताया। बिहार में भाजपा 28 जून तक हर जिले में आपातकाल दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन करेगी। इस दौरान कांग्रेस और इंदिरा गांधी के काला कानून को उजागर किया जाएगा। आज काला अध्याय का दिन है, आज दुर्भाग्य का दिन है, लोकतंत्र की हत्या का दिन है। इस दिन को देश की जनता को याद रखना चाहिए और जिन लोगों ने उस आंदोलन में शामिल हुए थे वे कांग्रेस के गोद में कैसे खेल सकते हैं, ये सोचने का विषय है। आपातकाल के खिलाफ लड़ने वाले और जेल जाने वाले बिहार के पूर्व विधान पार्षद हरेंद्र प्रताप पांडे ने आपातकाल के काले दौर को आजादी की दूसरी लड़ाई बताया। इलाहाबाद के जगमोहन लाल सिन्हा ने उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। जिस दिन ये घोषित हुआ अवैध, उस दिन लोकनायक जयप्रकाश जी आरा के अंदर, नारायणपुर के अंदर एक सभा करने के लिए आरा पहुंचे थे। संजोग से मैं उनके साथ था और पटना के पत्रकार आ गए थे। तो लोकनायक जयप्रकाश जी से पूछा गया कि अब क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी इस्तीफा देगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस्तीफा नहीं दिया और अंततोगत्वा 25 जून को आपातकाल लगा करके मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया। यानी बोलने का, लिखने का, मीटिंग करने का, ये सारे अधिकार छीन लिए गए। हालांकि आपातकाल को लेकर कांग्रेस भी अपना बचाव करती नजर आ रही है और भाजपा पर निशाना साध रही है। वहीं समाजवादी पार्टी इसे संविधान रक्षा दिवस के रूप में मना रही है। मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, टीटी न्यूज। लोकतंत्र के इस काले अध्याय से जुड़ी खबरें अभी हम आपको और बताएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र के काले अध्याय की। संविधान हत्या दिवस पर हरियाणा में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। फतेहाबाद और नारनौल सहित राज्य के कई क्षेत्रों में हुए कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। ये रिपोर्ट देखिए।
हरियाणा के जैन अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर सिंह गंगवा जिला फतेहाबाद में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम 25 जून 1975 को देश में लगाए गए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जून 1975 को जो उस समय की जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने इमरजेंसी जो है वो घोषित करने का काम किया अचानक रात को। और वो कोई युद्ध की स्थिति नहीं थी, ना ही कोई इस टाइप का विद्रोह था, कोई इस टाइप की कोई आपातकाल की कोई बात नहीं थी। केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए तत्काल प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आधी रात को इमरजेंसी लगाने का काम किया। और उस समय में जिन लोगों ने इस बात का विरोध किया कि ये असंवैधानिक है, संवैधानिक ये नहीं है कि आपने इमरजेंसी लगा दी, तो उन लोगों को जेल में डाल करके बड़े यातनाएं देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी इस दिवस को संविधान की हत्या दिवस के रूप में जो है मनाने का काम करती है। हरियाणा के नारनौल में भी संविधान हत्या दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर सुनील ग्रोवर, लोकतंत्र सेनानी, प्रमुख तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भाजपा पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने भी अपनी भागीदारी दिखाई, तो वहीं शहर के अनेक गणमान्य लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इमरजेंसी में मैं इनसे गिरफ्तार हुआ था, रोहतक जेल में रहा था और मैं अपनी एक छोटी सी दुकान, साइकिल रिपेयर की दुकान चला के अपना गुजारा करता था। इमरजेंसी के कारण मैं वहाँ जेल में बंद कर दिया। पीछे से परिवार को बड़ी दिक्कत हुई। उसके बाद इतना बुरी हालत करी कि पुलिस ने हमारी, कभी उस हवालात में, कभी उस हवालात में, कभी कलानौर, कभी रोहतक, कभी महम, मतलब इस तरह घुमाते रहे। जेल में जी हमारे से ये काम करो, वो काम करो, इस तरह सफाई करानी, ये कराना। वो तो शुक्र है भगवान का, ये बाद में बड़े बड़े नेता वहाँ आगे, चौधरी देवीलाल, पिल्लू राम जी मोदी, इन्होंने सब ने रोका कि इनसे ये काम क्यों करवाते हो, तब जाके हमारा पीछा छूटा था। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित तमाम बड़े नेता संविधान हत्या दिवस पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आपातकाल से जुड़ी खबरें अभी और हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी, ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र के काले अध्याय की। असम में भाजपा युवा मोर्चा और महिला मोर्चा ने गुवाहाटी के रुद्र सिंह खेल परिसर में मॉक पार्लियामेंट सत्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1975 में घोषित आपातकाल और भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर इसके प्रभाव के बारे में युवाओं में जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपातकाल भारतीय इतिहास के सबसे काले दौर में से एक था। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी क्लैम्प इमरजेंसी illegally and even she has gone to the extent of suspending fundamental rights of the people of India. There was a resistance movement led by Loknayak Jaiprakash Narayan and lakhs of people came out to the street and protested against the so-called declaration of emergency. Ultimately, India triumphed
and Prime Minister Indira Gandhi has to withdraw the proclamation of emergency after 21 months. Party should offer an unconditional apology to the people of India for imposing dictatorship, for imposing emergency. तो भारत@7 में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।